सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरना, जसु अपजसु विधि हाथ। जसु अपजसु विधि हाथ, जसु अपजसु विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी मतलब जो होने वाला है। वशिष्ठ जी विलख करके कहते हैं, हे भरत, आप स्वयं को दोषी मत दीजिए। दुनिया भर में लोग समझे कि आपकी वजह से राम को वन गमन हुआ है, वनवास हुआ है, पर सच आप भी जानते हैं, सच राम भी जानते हैं, आप इसमें हेतु नहीं हैं, आप कारक नहीं हैं। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। ये सब ईश्वर के हाथ में है। हाँ, ये सच है कि किसी पूर्व जन्म का कर्म फल होता है, अच्छा या बुरा, उसी के अनुसार इस जीवन में हमको फल मिलता है। यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हम जो जन्म लिए हैं ना, हम नहीं तय किए कि कौन हमारा माता पिता होगा, किस तरह के परिवेश में हमारा जन्म होगा। ठीक, उस परिवार में जो हमारे माँ बाप हैं उनकी बुद्धि कैसी होगी। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता बहुत कर्मठी हैं, पिता निकम्मे हैं, नशे में डूबे पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो माता पिता बहुत कर्मठी हैं, खूब पुरुषार्थी हैं, खूब तपस्या करते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब अच्छा कर्म करते हैं, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं। कभी कभी खूब अमीर परिवार में, खूब संपन्न परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, शरीर में उसके कोई कमी रह जाती है, बुद्धि में उसके कोई कमी रह जाती है। व्यक्तिगत तौर पर एक परिवार को हम जानते हैं जो इस देश में बहुत जानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अब अम्मा नहीं रही वो, लेकिन उसका एक बच्चा है जो जन्म से लेकर आज तक व्हील चेयर पे घूम रहा है, कभी खड़ा होकर चल नहीं पाया। और वो बहुत समर्थ हैं, मतलब बहुत समर्थ थी माता जी, बड़ी जान पहचान उनकी थी। अब उन्होंने कौन सा कर्म किया होगा कि एक ऐसा पुत्र पाई जो जन्म से ही उनको संघर्ष देता रहा। एक ऐसे बच्चे को पालना, आप समझते कितना कठिन काम है, जो अपने पैर पे कभी खड़ा ही ना हो पाया हो। अब बच्चा अपना है तो उठा के नदी में तो फेंक नहीं देगा कोई, ऐसा संभव है? कैसा भी बच्चा हो, माता उसको पाल ही लेती है। बच्चा भले अपने माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वो कुछ नालायक माता पिता इस कलयुग में आ गए हैं जो शादी से पहले बच्चे को जन्म दे देंगे और फिर झाड़ी में, कूड़ादान में छोड़ के चले आते हैं। ऐसा खूब खबर आता है। ये लोग तो मरेंगे, लोग तो इनको भयंकर दुर्गति का सामना करना होगा। जीवन में कभी ना आपको कोई अपयश मिल जाए, कभी कोई आलंछन लग जाए, कभी कोई दाग लग जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। अगर आप सही हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। झूठा दाग कितने देर तक टिकेगा? नहीं टिकेगा। अगर हम अच्छे हैं तो गांव भर में, मोहल्ले भर में कोई हमारी बुराई करेगा, क्या फर्क पड़ता है? एक न दिन हमारी अच्छाई सबको समझ में आ जाएगी। अगर भोपू में चिल्ला चिल्ला के कोई अच्छे व्यक्ति के बारे में गलत गलत प्रचार करेगा तो थोड़ी देर के लिए कोई बहकाव में आ जाएगा, लेकिन वास्तव में एक दिन उसकी अच्छाई सबको दिखेगी। हाँ, भरत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनकी माता की गलती की वजह से लोग उनको अपराधी समझ रहे हैं, पर अपराधी है नहीं भरत जी। भरत जी का जो स्वभाव है, व्यवहार है, बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है। भरत जी सभा के मध्य कहते हैं, यद्यपि यह समझता हउनी के, तदपि होत परितोषुण जी के।
हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। आप सब जो बातें बता रहे हैं, यद्यपि वो बातें सही हैं, लेकिन उन बातों के सही होने पर भी हमारे आत्मा को वो रास नहीं आ रही हैं, हमारे हृदय को वो स्वीकार्य नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि राम जी के वन जाने के बाद हम अयोध्या के राजा के रूप में बैठ करके काम करें, राजगद्दी पर आसीन हो, ये हमारे अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य का ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। हम कहाँ बैठे, कहाँ उठे, क्या हमारी सीमा है। जब ये बात आदमी भूल जाता है तब अनर्थ करता है। भरत जी कहते हैं हमारी स्थिति सिर्फ और सिर्फ सीताराम जी की सेवा में बनती है। हम उनके सेवक हैं, उनके कुर्सी के अधिकारी नहीं हैं, और हम वही करेंगे जिसमें हमारे मन को सुख मिलेगा। भरत जी कहते हैं, बहुत सुंदर भाव, आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई, जिय के जरनी न जाई, जिय के जरनी न जाई, जिय के जरनी न जाई। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई। हम अपने हृदय के कष्ट को आप सबके सामने सर झुका के कहते हैं कि हमारे हृदय का जो कष्ट है, पीड़ा है, जलन है ना, वो तब तक दूर नहीं हो जब तक कि हम राम जी के चरणों का दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए हमें आप क्षमा करिए, हम जा रहे हैं राम जी के पास, उनका दर्शन करेंगे, उनसे अपने हृदय की बात करेंगे और कैसे भी उनको मना के हम अयोध्या ले आएंगे। ये हमारा निर्णय है। बाकी आप जो भी निर्णय करें वो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। भरत जी की बात को सुनकर सब बड़े प्रसन्न होते हैं और सब लोग कहते हैं हम सब चलेंगे आपके साथ। अयोध्या में जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है चलने की, सबके सब लोग भरत जी के साथ वन गमन करते हैं राम जी से मिलने के लिए। साथ में कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं, जनक जी महाराज हैं, सब लोग नर नारी नागरिक सब भगवान से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं वन के लिए। जब गंगा के किनारे भरत जी पहुंच जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन, यह वरदानु न आन, यह वरदानु न आन। न हमको अर्थ चाहिए, न हमको धर्म चाहिए, न हमको कामना की पूर्ति चाहिए, न हमको मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हे गंगा मैया, बस इतनी कृपा किए रहिए कि जब जब हमारा जन्म हो तब तब भगवान राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। हम आज भगवान से मांगने जाते तो कहाँ मांगते हैं? हे भगवान, धंधा नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है, धंधा बढ़ा दीजिए, लड़का का नौकरी नहीं लगा है, नौकरी लगवा दीजिए, बेटी की शादी नहीं हो रही है, एक अच्छा सा हमारी बेटी के लिए कहीं से लड़का भेज दीजिए। यही सब हम मांगते रहते हैं। कभी हम भगवान को मांगे नहीं, खाली भगवान से मांगे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मोह माया के चक्कर। भगवान भी ऐसे कृपालु हैं कि देते हैं, सब देते हैं, लेकिन ले लेके एक दिन ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि खाली कब तक मांगते रहेंगे। अब उन्हीं को मांग लेना, परमात्मा को मांग लेते हैं हमेशा के लिए। परमात्मा जब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो अपने आप उनको दिखता रहेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो चाहिए बिना मांगे मिल जाएगा।
जब भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं ना, तो जिस प्रकार से राम जी के जाते समय बादल भगवान को सूर्य के ताप से बचा रहे हैं, वैसे ही और बल्कि उससे अधिक तत्परता के साथ वो बादल सूर्य की रोशनी के बीच में आकर के सूर्य के ताप से भरत जी को बचा रहे हैं। जब देवताओं को मालूम चला है कि भरत जी राम जी से मिलने गए हैं, देवता घबरा गए हैं। उनको लगा कि यदि भरत जी राम जी से मिल लिए, कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम में राम जी अपने निर्णय बदल दें। देवराज इंद्र योजना बनाते हैं कि राम और भरत के मिलन को बीच में रोक दिया जाए। जब अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से निवेदन करते हैं कि कुछ योजना बताइए, कुछ योजना बनाइए ताकि राम और भरत की मिलन ना हो सके, तब उनके गुरु बृहस्पति महाराज कहते हैं कि देखो इंद्र, भगवान को वनवासी बना दिया, उनको वनवास करा दिया ना, ये सब तुम लोगों की योजना थी। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, कोई नाराज नहीं होंगे, पर अगर भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाओगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि परमात्मा को हम नुकसान पहुंचा देंगे, उनका अपमान कर देंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन उनके भक्तों को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे, उनका अहित करेंगे, तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है, कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, कोई महात्मा अपनी कुटी में रह रहा है, उसको परेशान करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई संत महात्मा साधक तपस्वी अपनी जिंदगी कहीं जी रहा है, अगर आप उसकी सहायता कर सकते तो अच्छी बात है, उसको परेशान मत करिएगा। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। भरत इतना प्रिय है राम जी को कि संसार राम राम जपता है और भगवान राम भरत का नाम सुमिरन करते हैं। इंद्र को समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं करना है, और वो अपना विचार टाल देते हैं। यहां पर परमात्मा के स्वभाव का बड़ा सुंदर वर्णन है। सुनो सुरेश उपदेशु हमारा, सुनो सुरेश उपदेशु हमारा, सुनो सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा, राम ही सेवक परम पियारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकारी। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गही न पाप पूनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय
तदपि करहि सम विषम विहारा। तदपि करहि सम विषम विहारा। राम तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस। अगुण अलेप अमान एक रस। राम सगुण भय भगत प्रेम रस। राम सगुण भय भगत प्रेम रस। अगुण अलेप अमान एक रस। राम सगुण भय भगत प्रेम रस। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानित जहु कुटिलाई। अस जिय जानित जहु कुटिलाई। करहूँ भगत अस जिय जानित जहु कुटिलाई। करहूँ भरत पद प्रीति सुहाई। राम 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 राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। राम भगत पर हित निरत। पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत जे। भगत शिरोमणि भरत ते। जनि डर पहु सुरपाल। बहुत सुंदर परमात्मा के स्वरूप का यहाँ वर्णन है। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा। हमारा संदेश सुनो, उपदेश सुनो। राम जी को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैरु अधिकाई। भगवान के भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब कोई परमात्मा के भक्त से वैर करता है तो परमात्मा को बहुत दुख होता है।
और भक्त से वैर किए ना, हाँ, तो फिर परिणाम भगवान स्वयं देंगे। यद्यपि सम नहीं राग न रोसू। अच्छा हाँ, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि सफेद कपड़ा पहना, गिरुआ कपड़ा पहना असली भगत होता है। हाँ, और पैंट शर्ट साड़ी सूट में पहनी व्यक्ति जो कोई है, महिला कोई पुरुष है, तो वो भगत नहीं है। ये सब खाली बाबा लोगों के लिए कहा जा रहा है कि माथे पे चंदन है, गले में कंठी, उसको परेशान मत करो, और बाकी सब भगत को परेशान करो। ये नहीं मतलब है यार। कहीं कोई भी जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको बेवजह अगर परेशान करोगे, भाई अगर गलत वो होगा तो खुद ही परेशान होगा, है ना। अब जो गलती किए हैं वो लोग अपना कर्म फल भोग रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं झूठ में फंसा दिया गया है, झूठे उनको बदनाम किया जा रहा है। अरे भैया, ये संसार में कोई झूठा बदनाम नहीं होता है। कोनो न कोनो कर्म फल उनका था जिसके कारण उनको ये भोग मिल रहा है, और भोग मिल रहा है तो ये व्यक्ति के दम से नहीं मिल रहा है, उनका अपना निजकृत कर्म है। अगर हमारी बदनामी हो रही है और भले हम दुष्ट कर्म नहीं किए हैं, तो वो हमको मिलना था, वो अपकीर्ति, वो अपमान, हाँ, वो हमारी बदनामी हमारे किसी कर्म का परिणाम है। भले हम अच्छे व्यक्ति हैं, गलत काम नहीं किए हैं, लेकिन वो किसी न किसी कर्म फल का परिणाम है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो आदमी एकदम दूध का धुला हुआ है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कोई कम काम किए होंगे, कर्म किए होंगे, फल भोग रहे हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। हाँ, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पूर्ण गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। भगवान किसी से ना तो राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, सबके लिए समभाव में रहते हैं, ठीक। जिसका जैसा कर्म रहता है उसको तदनुसार फल देते हैं। उसके बाद भी परमात्मा सम हो करके भी जो भक्त होता है उसके प्रति अलग भाव रखते हैं, जो दुष्ट होता है उसके प्रति अलग भाव रखते हैं। घर में अम्मा पापा को देखें, माता पिता को, जो लड़का खूब मेहनत से पढ़ता लिखता है, अपने पढ़ाई में अव्वल रहता है, उसको अलग से सुविधा देते हैं। बहू, ये किताब ले लेना, एक कापी ले लेना, कुछ खा लेना, कुछ समोसा खा लेना, मिठाई खा लेना, पैदल मत चलना, टेम्पू से चले जाना, थक जाओगे बाबू तो पढ़ोगे कब। हाँ, खूब ख्याल रखते हैं माता पिता। और जो लड़के दुष्ट हैं, मार पीट कर रहे हैं, इधर उधर टाइम खराब कर रहे हैं, उनके प्रति कोई फिक्र नहीं है माता पिता के अंदर। ठीक है, इतना दिन फिक्र कर रहे हैं, कुछ सुधरा तो है नहीं, करो मरो जो करना करो। ऐसे परमात्मा भी जो भगत होते हैं ना, उनको विशेष प्रेम करते हैं, और जो अभगत होते हैं उनको अनदेखा अनसुना कर देते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि का ध्यान रखते हैं। अगर भक्त के हृदय में है कि हमको ये कामना पूरी करनी, ये इच्छा है हमारे अंदर, भगवान कहते ले जाओ, मस्त रहो, हाँ, बस ईमानदार बने रहना। आप लोग देखिए हो, एक घर परिवार छोड़ के बाबा लोग जो निकल लेते हैं, हाँ, जो सच्चे सच्चे मन से भगवान की उपासना भक्ति करते हैं, बिना मेहनत किए, बिना उपयोग बुद्धि लगाए, बिना बुद्धि का उपयोग किए ही खूब ढेर सारा उनके आसपास धन की वर्षा होती है। ये जो कथावाचक हैं, ये तो एक पल के लिए अपना कला कौशल दिखा के दान दक्षिणा ले लेते हैं। कोई मांगता है, कोई बिना मांगे पा जाता है। हाँ, लेकिन जो खाली भगवान का बैठे बैठे नाम सुमिरन कर रहा है, अपने आश्रम से कहीं जा ही नहीं रहा है, ऐसे भी आपको संत महात्मा दिखेंगे। उनका भव्य मंदिर बना हुआ है, खूब सुंदर आश्रम बना हुआ है, हाँ, भक्तों के अनगिनत संख्या उनके आसपास मंडरा रहे हैं। ये क्यों? वही परमात्मा से प्रेम और परमात्मा की भक्ति का परिणाम है।
राम सदा सेवक रुचि राखी। मन में कोई कामना है कि हे ईश्वर हम ये चाहते हैं, परमात्मा वो अवश्य पूरा करते हैं। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। हे इंद्र, रामचंद्र जी के जो भगत है ना, वो सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं, मतलब परोपकारी होते हैं। हाँ? दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं, और ऐसे भक्तों से परमात्मा बड़े प्रसन्न रहते हैं। भरत जी तो भक्तों में शिरोमणि हैं, उनसे डरो मत, वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, उनको भगवान से मिलने दो। इंद्र समझदारी दिखाते हैं, अपने गुरुदेव बृहस्पति जी की बात सुनने के बाद उनके मन का संशय समाप्त हो जाता है और फिर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। भरत जी अपने यात्रा में जब चले हैं राम जी से मिलने, तो उनके साथ अयोध्या के ढेर सारे लोग चल पड़े हैं। जब चलते चलते राम जी के निकट पहुंच गए हैं, तो दूर से देख करके लक्ष्मण जी को संशय होता, अरे इतनी भारी सेना के साथ भरत आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वन में युद्ध करके हम लोगों को हमेशा के लिए यहीं छोड़ जाना चाहते हैं। मतलब वो भाव तो लाना भी नहीं चाहिए, लेकिन भाव यही है कि वनवास में निकले हैं राम लक्ष्मण, इनको वहीं किनारे लगा देते हैं और सदा सदा के लिए एक छत्र राज्य अयोध्या का हम प्राप्त कर लेते हैं। ये भाव लक्ष्मण जी के मन में संदेह रूप में उत्पन्न हुआ है। जब राम जी से कहे हैं, तो राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण ऐसा न सोचिए, भरत के जीवन में कभी मद नहीं आ सकता है। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। गाय के पैर से बने गड्ढे में अगस्त ऋषि डूब सकते हैं, धरती अपना क्षमा वाला धैर्य स्वभाव छोड़ सकती है, लेकिन भरत जी के मन में, उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं आ सकता। यहां कहा गया है, मच्छर के फूकने से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, ये संभव है, लेकिन भरत जी के जीवन में कभी अभिमान नहीं आ सकता, मद नहीं आ सकता। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। भरत जी का ऐसा स्वभाव है कि हमेशा वो सेवा भाव से परिपूर्ण रहते हैं, युक्त रहते हैं। उनको संसाधन का, सुख का, समृद्धि का भोग नहीं चाहिए। भरत जी जब राम जी के निकट आते हैं, बरबस जैसे ही वो राम जी के चरणों में लेटते हैं, राम जी उठ करके और तुरंत अपने सीने से लगा लेते हैं भरत जी को। भरत भरता राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। राम और भरत जी के मिलन को देख करके सब लोग अपने आप को भूल जाते हैं। सभा बैठती है, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी, लक्ष्मण जी मिलते हैं। बहुत दिनों बाद कौशल्या जी, सुमित्रा जी माँ जानकी से मिलती हैं। जनक जी वहां पर मौजूद हैं, सीता जी के पिताश्री। जब पिता के देहांत का समाचार मिलता है, तो भगवान श्री राम, जो भी एक पुत्र का धर्म है, पिंडदान आदि करना, वो सब संपन्न करते हैं। पिता के न रहने का समाचार जान करके राम जी को दुख भी होता है, लेकिन जो होना है उसके लिए कोई क्या कर सकता है। सभा बैठती है, खूब दिनों तक विचार विमर्श होता है, अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव पारित होते हैं, कई तरह से बातें रखी जाती हैं। भरत जी कहते हैं, प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, हम वन में रह लेंगे।
और भी अलग अलग ढंग के विचार भरत जी सामने रखते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, बस इतना करिए कि जो हमारे कुल परिवार परंपरा की रीति है, सत्य के अनुसार हम जीवन जीते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं, वो हमारा झूठा ना हो। पिताश्री अब नहीं रहे हैं, उनके जो दिए वचन है उसको हम पालन कर लें, ऐसा ही कुछ आप विचार करिए। बच्चा लोगों को कहिए थोड़ा चुप रहे, बच्चा लोग शांत रहिए बाबू। राम जी के निवेदन को सुन करके भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, बस इतना करिए कि अपने चरणों की जो पादुका है वो हमें प्रदान कर दीजिए। हम इसे लेके अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के राज सिंहासन पर इसे रखेंगे, आपका प्रतिनिधि रूप मान करके इनकी सेवा करेंगे। अयोध्या में जो हम वहाँ के नागरिकों के लिए अपना सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आपकी सेवा वो सब करेंगे। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष का दिन पूरा हो, आप अयोध्या आ जाइए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह आप स्वयं करिए। तब तक हम एक सेवक की भांति आपकी सेवा करेंगे, आपके राज्य की सेवा करेंगे। भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने चरणों की पादुका निकाल के भरत को प्रदान करते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भगवान के चरणों को बड़े प्रेम से अपने मस्तक पर रखते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 कूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरिस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भरत जी बहुत प्रेम से भगवान श्री राम के चरण पादुका को लेकर के चलते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद जो अयोध्या का राज सिंहासन है उस पर भगवान राम के चरण पादुका को आसीन करते हैं और स्वयं एक सेवक की भांति, एक भक्त की भांति अपना जीवन जीते हुए अयोध्या के राज्य का देखभाल करते हैं। भरत जी ने अपनी आंखों से देखा है कि भगवान श्री राम जी धरती पर सो रहे हैं, तो अपने रहने के लिए उन्होंने धरती से जो कुछ मिट्टी है एक निश्चित जगह का अपने कुटिया के भीतर का निकलवा के और अपना आसन धरती के तल से नीचे बनाते हैं और फिर वहाँ रह करके ध्यान साधन भजन परमात्मा का सुमिरन करते हैं और अयोध्या के राज का संचालन करते हैं, देखभाल करते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं।